अरे बहन, मैं आ गया, देख। भैया अरे शिवू, तू तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया? वो क्या है ना, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। बहुत दिन हो गए थे ना उससे मिले हुए। वैसे है क्या मेरी बहन? अरे वो बताना भूल गया, तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है, वो तो ऑफिस गई हुई है। ऑफिस गई है? पर मेरी तो अभी उससे फ़ोन पे बात हुई थी, उसने कहा कि वो तो घर पे ही है। अरे वो, हाँ, उसकी ना फाइल घर पर रह गई थी, तो बस वो फाइल लेने आई थी। इस बीच में तुम्हारा फ़ोन आ गया, तो हो सकता है जल्दबाजी में उसने बोल दिया हो कि मैं घर पे ही हूँ, पर वो ऑफिस में ही है। पर अभी तो मैंने आवाज़ सुनी, मुझे लगा वो मेरी बहन की आवाज़ थी। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगा। और तुम ना टेंशन मत लो, 2-3 दिन बाद ना मैं खुद उसको लेके आऊँगा तुम्हारे पास मिलवाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं बहन के लिए मिठाई लेके आया था, ये आप उसे दे देना। ठीक है, मैं दे दूँगा उसे। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुझे मना किया था ना अपने भाई को मत बुलाना, माने नहीं तूने, उसको बुला लिया ना फिर दोबारा। पापा जी, आप लोग ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरे भैया दोबारा नहीं आएंगे? जिस दिन उन्हें पता चला ना कि आप लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, मुझे यहाँ 1 सेकंड रहने नहीं देंगे, यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा से जुबान लड़ाएगी? लगता है तू मेरी मार ना भूल चुकी है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे से मैंने लव मैरिज इसलिए की थी ताकि तुझे पलकों पे बिठा के रखूं? नहीं, तुझसे शादी इसलिए की थी ताकि हर महीने ना तेरे भाई से पैसे ले सकूं। और हाँ, जो तुझे गाड़ी बताई है ना, वो अपने भाई को बोल दियो कि वो मुझे दे दे। अगर नहीं देगा ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। मैं अपने भैया से 1 रुपया नहीं मांगूंगी, मैं ना ही सामान मांगूंगी। अरे उन्होंने शादी में इतना कुछ तो दिया है, अब आप लोग को चाहिए क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो शादी में क्या तुम लोगों ने जायदाद लुटा दी थी? तेरे भाई ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। अपने भाई को बोल डिमांड पूरी करे हमारी, नहीं तो तेरे साथ हम वो करेंगे जो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। और तुझे इस घर से भी धक्के मार के निकलवा दूंगा, मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। अरे आप लोग इससे ज्यादा करेंगे भी क्या? सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी हैं। मैं अपने भैया से 1 रुपया नहीं मांगूंगी, जो करना है आप लोग कर लीजिए। मैं भैया को एक बार भी नहीं कुछ बोलूंगी अब। अच्छा, ज्यादा अकड़ दिखा रही है तू मेरे पापा को। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज ना आज ठीक से करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। राहुल, राहुल मेरी बात तो सुनो राहुल। तेरी ना बहुत जबान चलने लगी है। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगी। तूने वो कहावत तो सुनी है ना कि जब गाड़ी खराब हो जाती है तो उसकी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आज तेरी जब मरम्मत होगी ना, तभी तू मेरे कहे अनुसार चलेगी। रुको। भैया, तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मेरी बहन ऑफिस गई हुई है, पर ये तो घर पे ही है। और मुझे एक बात बताओ, इसके चेहरे पे निशान कैसे हैं? अरे वो शिवू, तुम्हारी बहन ना वॉशरूम में फिसल गई थी, बस उसी से इसके इतने निशान आ गए। चुप करो, कितना झूठ बोलोगे? अरे एक बात बताऊं, जब घर में कोई गैर भी आता है ना, तो उसको बिठाया जाता है, चाय पानी के लिए पूछा जाता है। लेकिन मैं तो आपका अपना था ना। मैं घर में आया तो मुझसे नहीं मेरे हालचाल पूछे आपने, और जब मैं गया हूँ यहाँ से तो मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं करी। इसलिए मैं समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। तभी ना मैं छुप गया और छुप के तुम लोगों की सारी बातें सुन ली कि कैसे तुम यहाँ पे मेरी बहन को परेशान करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो। अरे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से ये। और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी बहन को किस वजह से परेशान कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? सिर्फ दहेज के लिए? अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो आपको सोचता था कि आप इसके बहुत अच्छे ससुर हो, इसको अपनी बेटी की तरह मानते होंगे, इसका ख्याल रखते होंगे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना कि आप इसको कैसे परेशान कर रहे हो, मैं समझ गया कि मैं गलत था और आप ना ससुर कहलाने लायक नहीं हो बिल्कुल भी। अरे शिवू, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है बेटा। ये तो जो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसलिए चोट लग गई है। हमने इसे कुछ नहीं किया। कितनी सफाई दोगे आप? मुझे और सफाई की जरूरत नहीं है। आपने मेरी बहन का क्या हाल कर दिया। अरे सिर्फ दहेज के लिए मार रहे हो आप इसको। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए था तो आप मुझसे बात कर लेते।
मैंने अपनी बहन की पसंद से उसकी शादी करा दी, तो मैं दहेज के लिए अपनी जमीन नहीं बेच सकता अपनी बहन के लिए? लेकिन आपने ना मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा, मेरी बहन का क्या हाल कर दिया। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें ना सिर्फ आप दोनों की गलती नहीं है, इसमें मेरी बहन की भी गलती है। तुझे बहुत शौक था ना लव मैरिज करने का, देख ले क्या नतीजा मिला तुझे लव मैरिज करने का। किस लड़के से प्यार किया था तूने जो दहेज के लिए तेरे को मारता है, पीटता है, अरे इतना टॉर्चर करता है तेरे को। तू ना इस घर में और नहीं रहेगी। अब जो इस घर में होना था ना वो हो चुका, लेकिन मेरी बहन ना अब यहाँ पे और नहीं रहेगी, ये मेरे साथ गाँव जाएगी। और तू, मुझे ना कुछ नहीं सुनना, तू चल मेरे साथ, और इन दोनों को ना इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। चल। अरे राहुल बेटा, अब क्या होगा?